जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अविनाश सर का बहुत सारा धन्यवाद कहूँगा कि सर आपने मुझे अपने मंच पर आमंत्रित किया और मुझे ऐसे बच्चों से मिलने का मौका दिया जो हमारे होने वाले आने वाले समय में इस देश का भविष्य हैं। और वाकई सर मैं देखता हूँ आपका डेडिकेशन, आपकी पूरी टीम का डेडिकेशन बहुत काबिल तारीफ़ है। और बच्चों, आप सभी को भी एक बार सर के लिए क्लैपिंग करनी है, क्योंकि सर ही आप जानते हैं पूरे ट्यूशन चैनल को मैनेज कर रहे हैं। जितनी सारी योजनाएं आपके लिए होती हैं वो इन्हीं की होती हैं। उनमें से एक योजना मुझे बड़ी पसंद आई है, रिवीजन सीरीज़ वाली। क्योंकि मैं एक मिनट लूँगा, जब मैं भी ना 12th क्लास में था तो इन दिनों बड़ी आवश्यकता होती थी सर रिवीजन की। और सर हमारे समय पे तो उतनी ज़्यादा ना सुविधाएं भी नहीं थी। एक बार ट्यूशन ख़त्म हो गया तो भाई फिर कौन रिवीजन के लिए बुला रहा है। लेकिन आज ऑनलाइन के समय में बहुत अच्छी सुविधा सर ने आपको दे रखी है, और वो भी फ्री। तो इसके लिए सर को आपको धन्यवाद कहना ही चाहिए। बाकी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो शायद एनडीए का एग्ज़ाम देने की सोच रहे होंगे, तो मैं उनके लिए कुछ चीज़ें बता देता हूँ और एक बेहतरीन स्ट्रेटजी मैं उनके बीच में शेयर करता हूँ। तो शायद आपको पता होगा कि जो एनडीए का ये वाला अटेम्प्ट है, ये आपका रहने वाला है एनडीए 1/2024। 1/2024 का मतलब क्या है? साल में एनडीए का एग्ज़ाम 2 बार होगा। ये आपका एग्ज़ाम पहला इनटेक है अप्रैल को होगा, और दूसरा एग्ज़ाम जो होगा आपका सितंबर में होगा। तो इसका जो एग्ज़ाम है ये आपका 21 अप्रैल को होने वाला है, जिसके फॉर्म अभी से भरने शुरू हो गए हैं, और ये फॉर्म भरे जाएंगे आपके 9 जनवरी तक। तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 9 जनवरी। अब एक बच्चे का सवाल होता है कि भैया मैं तो अभी तैयारी कर रहा हूँ 12th क्लास की, तो मैं एनडीए का सिलेबस कैसे हैंडल करूँगा? क्या मुझे बैच लेना चाहिए? क्या मुझे अलग से पढ़ाई करनी चाहिए? उन सारे सवालों का जवाब लेकर मैं आज आपके बीच में आया हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो उनसे एक कदम भी आपको इधर उधर नहीं हटना है। सभी टीचर्स के सानिध्य में, जो भी ट्यूशन चैनल पे टीचर्स हैं, जैसे वो करवा रहे हैं बस उतना ही कंटेंट आपको पढ़ना है। उसके अलावा एनडीए की तैयारी के लिए अभी आपको कोई एक शब्द भी कहीं भी नहीं पढ़ना। बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर उसमें तो और भी सब्जेक्ट आते हैं। एक छोटा सा एनालिसिस मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने आप सभी के लिए आज किया हुआ है। देखिए अगर हम एनडीए में विषय देखें तो पहले हम उन विषयों की बात करते हैं जो आपके सिलेबस में हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा मैथ्स की। तो एनडीए में मैथ्स का एक बहुत बड़ा रोल है, और ये आपका 300 मार्क्स का आएगा। उसके बाद मैं इंग्लिश की बात करूंगा, तो इंग्लिश विषय आपका 200 मार्क्स का आएगा। और अगर मैं बात करता हूँ फिजिक्स की, आप पढ़ रहे होंगे अभी, तो फिजिक्स विषय आपका 100 मार्क्स का आएगा। और बात करूँ मैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री आपकी 60 मार्क्स की आती है। ठीक है। अब देखो इनमें से आप कहोगे कि हम तो बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और हमारा स्तर उतना ज़्यादा नहीं है। वैसे तो इसमें कहने की बात है ही नहीं कि स्तर ज़्यादा नहीं है, सब मन की सोच होती है। फिर भी चलो मैंने मान लिया कि कंपटीशन का एग्ज़ाम होगा, आप 50-50% नंबर तो सब में ले आओगे। अगर आप 50% नंबर ले आते हो सभी में, तो ये कुल 660 नंबर हैं। इनमें से 50% नंबर का मतलब 330 नंबर आपके इसमें आ जाते हैं। ठीक है। अब बाकी के जो विषय हैं जो आपने केवल 10th क्लास में पढ़े थे, उसके बाद कभी नहीं पढ़े, वो हैं बायोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया। ये कितने का बचेगा? टोटल 900 नंबर का पेपर है, तो ये आपका बच जाएगा 240 नंबर। अब 240 में से एक पासिंग क्राइटेरिया होता है 25% का, कि आपको हर एक विषय में पास होने के लिए 25% नंबर तो लाने हैं। आप केवल इनका 25% ले आइए, तो 240 का 25% कितना बैठेगा? करीब 60 बैठेगा। 330 नंबर यहाँ से बटोरो, 60 नंबर यहाँ से बटोरो, और मैं वादा करता हूँ कि ये 25% का भी मैं आपको तरीका बता दूंगा। वैसे तो कोई भी ले आएगा थोड़ा बहुत पढ़ के भी, बाकी पढ़ने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। अब देखिए 60 नंबर यहाँ से हो गए, ये हो गए आपके 390। अब आप सोचोगे क्या भैया 900 में से 390 नंबर लाकर मैं एनडीए क्रैक कर सकता हूँ? तो मैं आपको बताऊँ, क्रैक नहीं, टॉप कर सकते हो। टॉपर जो रहता है ना एनडीए का, उसमें उसके रिटन एग्ज़ाम में तकरीबन 370 से 380 के बीच में ही मार्क्स होते हैं। आप कहोगे अगर ये इतना आसान है तो फिर सब क्यों नहीं ले आते? क्योंकि सभी के पास एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं होती है, सभी के पास एक सफल रणनीति नहीं होती है। बच्चे इनको छोड़ के, जिनमें वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं, वो इन सब्जेक्ट के पीछे पड़ जाते हैं। हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, बायोलॉजी। सोचो ये 240 है और ये 660 है, तो एक शायद रणनीति आपको समझ में आ गई होगी हमें कैसे चलना है। अगर आप कहेंगे कि भैया हमारे लिए तो ये विषय बिल्कुल नए होंगे, हम उनके लिए क्या करेंगे?
अच्छा देखो, ये विषय ना आपके कहाँ से कवर हो रहे हैं, जो आपको अच्छे से आते हैं, अभी 12th क्लास से कवर हो जाएंगे, इनके लिए कुछ भी अलग से मत पढ़िए। मैं वादा कर रहा हूँ, जैसे सर आपको क्लासेस में पढ़ा रहे हैं 50% नंबर तो तुम इन्हीं से पढ़ के ले आओगे। बहुत अच्छा आपको सभी टीचर्स पढ़ा रहे हैं। आप किसी कोचिंग में बैच भी लेके पढ़ोगे ना, तब भी आपको इतना ही मिलेगा। अगर मैं तुमसे कहूँ कि बैच ले लो तो वो बेकार है, मत हमारा बैच लीजिए, हालांकि हमने बैच चलाया हुआ है, बट मत लेना, एक पैसा भी वेस्ट मत करना। एक बात और कहूँ मैं, अगर मैं यहाँ पे ये कहता ना तुमसे कि बैच ले लो, तो तुम शायद ये कह सकते थे यार ये तो अपना बैच बेचने आए। अगर मैं तुम्हें फ्री की सलाह देने आया हूँ ना, सिलेक्शन वाली, तो ये मान लेना कि मैं तुम्हें अपने छोटे भाई के तौर पे सलाह देने आया हूँ, क्योंकि कभी भी कोई फ्री की चीज़ें तुमसे नहीं बताएगा। अगर आप ये कहो चलो ठीक है इनको हम मैनेज कर लेंगे यहाँ के विषय, तो आप सभी के लिए स्पेशली अविनाश सर ने बोला कि यार वो बच्चे ना एनडीए का फॉर्म भरना चाहते हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आप सभी के लिए स्पेशली सर 10 मार्च को एग्ज़ाम ओवर हो जाएंगे इनके, तो आपके 10 मार्च को जब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, तो 10 मार्च के बाद हम एक ना इनके लिए सीरीज़ लेके आएंगे, जो स्पेशली केवल 12th पास बच्चों के लिए होगी, जिसमें हम आपको केवल इतना पढ़ाएंगे कि आप 25% मार्क्स इसमें स्कोर कर सकते हो। तब तो शायद आपके सिलेक्शन की राह बहुत आसान हो जाएगी, और बाकी जो समय बचेगा आप इनकी तैयारी खुद से कर लेना। अगर आपको एक रिवीजन चाहिए, इस सीरीज़ के अलावा एक रिवीजन चाहिए, तो वो हम 1 अप्रैल से मैराथन क्लासेस के रूप में लगाते हैं, जिसमें 6-6 घंटे की मैराथन आपको हर एक विषय की मिलती हैं, जिनमें आपके हर एक चैप्टर के हर एक एंगल से हर एक इंपॉर्टेंट कॉर्नर को कवर किया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, स्पेशली ये आपके लिए है। मैं मानता हूँ अगर आप इतना फॉलो कर लेते हैं तो आप रिटन एग्ज़ाम क्लियर कर जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आपके सामने एक समस्या आएगी कि भैया रिटन तो हम क्लियर कर जाएंगे, लेकिन क्या मैं एसएसबी क्लियर कर जाऊंगा? मैं तो यूपी बोर्ड से हूँ, मुझे इंग्लिश बोलने में समस्या है। एसएसबी की तैयारी भी हम लोग आपके लिए बिल्कुल फ्री करवाने वाले हैं, बिल्कुल फ्री में आपकी एसएसबी की तैयारी होने वाली है। भैया इंग्लिश की तैयारी अभी हमारे यहाँ डिफेंस चैनल पे सुबह 7 बजे क्लास लगा करेगी इंग्लिश के लिए, स्पेशली उन्हीं बच्चों के लिए है जो एसएसबी की तैयारी करेंगे। तो उसको आपके समय से बढ़ के कुछ भी नहीं है, सुबह आपके पास समय नहीं होता, बाद में ले लिया करना। अभी मतलब 10 मार्च को एग्ज़ाम ओवर हो जाए तब ले लेना तो एसएसबी के लिए खूब समय आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो एक कंप्लीट पैकेज है आपके लिए। बाकी कोई भी क्वेश्चंस हो तो इस वीडियो के डाउट सेक्शन में छोड़ देना, कमेंट सेक्शन में, मैं ज़रूर उनके रिप्लाई करूँगा। ठीक है भाई, तो एक कंप्लीट स्ट्रेटजी आपके लिए थी। धन्यवाद सर फिर से एक बार, और सभी प्यारे दोस्तों को मेरा नमस्कार।